मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। आज बात करेंगे हम कन्या राशि के सभी जातकों का। यह राशि चक्र की छठी राशि है। इनका आने वाला समय जुलाई से दिसंबर कैसा रहने वाला है, क्योंकि सभी बड़े ग्रहों का परिवर्तन हो चुका है, उनका ग्रह का घर चेंज हो चुका है। लेकिन कन्या राशि वालों के जीवन में अभी तो कोई ऐसा वैदिक ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से कोई सा परिवर्तन नहीं दिखा है जिससे लगे कि इनके अनुकूल काम हो रहा है या प्रतिकूल काम हो रहा है। क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ है कि जब भी ग्रहों का परिवर्तन होता है तो वह 0 डिग्री से शुरुआत करते हैं, बाल्यावस्था से शुरुआत करते हैं। लेकिन अभी लगभग 3 महीना होने को है, तो अभी सभी ग्रह जो जैसे शनि ग्रह हो गए, गुरु हो गए, शुक्र हो गए, राहु हो गए, केतु हो गए, ये सभी अपना ग्रह परिवर्तन कर चुके हैं और लगभग 2 से 3 महीना समय हो चुका है। तो ऐसे में यह सभी ग्रह अभी प्रबल हो गए, बाल्यावस्था से यौवन अवस्था पहुंच गए, 0 डिग्री से ये आगे बढ़ चुके हैं। तो इनका भी प्रबलता बढ़ चुका है, यह अभी असर दिखाना शुरू कर देंगे। जुलाई से दिसंबर यह समय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें, हर चीज़ को नोट कर ले। वीडियो के लास्ट में मैं वह उपाय भी बताऊंगा जिसे करने से आपके आने वाला 6 महीना आपके लिए बहुत ही संकट मोचक के रूप में काम होगा और आप सभी लाभ को प्राप्त करेंगे। ग्रहों का जो भी दुष्प्रभाव होगा वो समाप्त हो जाएगा। कन्या राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है। द्वादश भाव में केतु और मंगल हैं, एकादश भाव में बुध है, दशम भाव में गुरु और सूर्य है, नवम भाव में शुक्र है और सप्तम भाव में शनि और षष्ठम भाव में राहु है। इसके बाद शनि वक्री हो जा रहे हैं। शनि अभी आपके सप्तम भाव में है, लेकिन ये 13 जुलाई से 28 नवंबर को वक्री हो रहेंगे, वक्री अवस्था में रहेंगे और ये आपके षष्ठम भाव में आ जाएंगे, सप्तम भाव से राहु के साथ। तो वहाँ पर पिशाच योग बनेगा। इसका हम वर्णन आगे करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं गुरु का। गुरु अभी है आपके दशम भाव में और दशम भाव होता है आपका कैरियर का, व्यापार का, पिता का। लेकिन गुरु जिस घर में रहते हैं उस घर को न नुकसान पहुँचाते हैं न कोई उसका प्रवाह भी करते हैं। अर्थात आपको अपने कैरियर में खुद ही मेहनत करने की जरूरत है। गुरु की दृष्टि पवित्र होती है। गुरु की 3 दृष्टियाँ होती है। पिता का आपको ख्याल रखना होगा, आपको अपने व्यापार पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। नए नए व्यापार को में जो भी बढ़ावा करते हैं उसको देखभाल आपको खुद से मेहनत करके करना होगा। लेकिन जो गुरु की जो दृष्टि होती है, 3 दृष्टियाँ बहुत ही पवित्र होती है। वो जहाँ भी दृष्टि जाती है उस काम को वो सफल बनाते हैं और वो फलदायी भी होता है। वो राशियों के अनुकूल काम करते हैं। गुरु जो है, गुरु का आशीर्वाद जो है वो राशियों के हित में होता है। तो यहाँ पे गुरु के जो 3 दृष्टि होगी, 5वीं दृष्टि जो होगी वो होगी आपके वाणी धन कुटुंब भाव में। कन्या राशि वालों के लिए दूसरा भाव है। तो यहाँ पर आपका बाणु इतना मधुर हो जाएगा, निश्चल रहेगा कि कोई भी कुटुंब, सगे संबंधी, समाज आपके मित्र बन जाएंगे। और वाणी ही तो ऐसा अस्त्र है जिसके बल पर आप कोई भी कार्य करा सकते हो। जहाँ पर तलवार काम नहीं करता वहाँ पर आपकी वाणी काम करती है। तो वाणी गुरु आपको पवित्र बना देंगे, मधुर बना देंगे और आपके वाणी से सभी कार्यों में सफलता मिलेगी, सभी सगे संबंधियों का साथ मिलेगा। और यही आपको पूरे 6 महीने इसको रखना है, बनाए रखना है। वाणी को मधुर बनाए रखना, उसमें ईगो नहीं लाना है, किसी के साथ क्लैश नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखने की जरूरत है। और सप्तम दृष्टि जो पड़ेगा माता, भूमि, भवन, गुरु जो है, गुरु बृहस्पति आपके लिए बहुत ही अनुकूल परिस्थिति बना रहे हैं। माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। पूरे घर में एक धार्मिक माहौल बना रहेगा। एक आपको आशीर्वाद के रूप में एक विशेष अस्त्र प्राप्त होगा जिससे आप बहुत बड़े बड़े कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। जैसे कोई वाहन खरीदना हो, भवन खरीदारी करना हो, कर सकते हैं।
आपके लिए अनुकूल परिस्थिति बन रहा है। लेकिन गुरु चूंकि अतिचारी अवस्था में हो जाएंगे 2 महीने के लिए, तो आपको विशेष करके ध्यान रखना होगा 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक कि आप भी कोई भी खरीदारी कर रहे हैं उसमें जल्दीबाजी नहीं करना है, निर्णय सोच समझ कर लेना है। खरीदारी आपके लिए अनुकूल है, आपके हित में होगा, आपके लिए लाभदायक होगा, लेकिन जो भी खरीदारी करे उसमें जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करे, सोच समझ कर करे। और गुरु की जो होगी, अब नवम दृष्टि जो होगी वो होगा आपका शत्रुनाशक, 6ठम भाव पे है कन्या राशि वालों के लिए, और यह होता है शत्रु का, रोग का, ऋण का। लेकिन गुरु की जब दृष्टि पड़ती है तो शत्रुओं का नाश होगा। जो शत्रु आपके लिए परेशानी के सबब बने हुए थे वो आपसे दूर भागेंगे या मित्र बनने के लिए हाथ फैलाएंगे। आप यदि कोई बीमारी से ग्रसित थे उससे मुक्ति मिलेगी। आपका कोई ऋण लिया है उसका भुगतान आप कर पाएंगे, आप उसके लिए सबल बन जाएंगे, योग्य बन जाएंगे। आपके लिए आय का इनकम जनरेट होगा, धन का लाभ होगा, जिससे आप उस ऋण को चुकता कर पाएंगे। मुकदमा चल रहा है, शत्रुओं से आपका भिड़ंत हो रहा था, उस मुकदमा में आपको विक्ट्री होगी, विजय प्राप्त होगा। गुरु की दृष्टि एक पवित्र दृष्टि होती है, जहाँ भी जाती है उस कार्य को सफल कर देती है, वो अशुभ प्रभावों को दूर कर देता है, आपके लिए अनुकूल बना देता है। और इसके बाद गुरु 2 महीने के लिए जब अतिचारी होंगे 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर को, तो गुरु चले आएंगे आपके एकादश भाव में, जहाँ पे बुध है, आय लाभ का घर है। आय के नए नए स्रोत आपको खुद ढूंढना होगा, क्योंकि जिस घर में जाते हैं उसकी केयर नहीं करते हैं, उसको नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं। तो आपको बुद्धि, वाणी, विवेक, पराक्रम, साहस सब कुछ दे रहे हैं। आपको आय के स्रोतों को ढूंढना है और उसमें जी तोड़ मेहनत करना है। क्योंकि पराक्रम पहले मेहनत कर रहे थे लेकिन आपका फल नहीं प्राप्त होता, लेकिन आप अब मेहनत करेंगे। क्योंकि गुरु की जो 5वीं दृष्टि है अतिचारी अवस्था में एकादश भाव से पड़ रही है आपके भाई बहन पराक्रम भाव पर, तो आपके अंदर मेहनत में सफलता नजर आएगी। आप मेहनत करेंगे तो सफल होंगे। कहते हैं कि जिस पत्थर को छू दो, जिस ईंट को छूंगे वो सोना बन जाएगा। ऐसा आपका समय आपके साथ आने वाला है। उसकी गुरु की 7वीं दृष्टि होगी शिक्षा घर पे, संतान की प्राप्ति के घर पे, लव रिलेशनशिप पे। तो जिस दंपति को संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी और वो कंसीव करना चाहते तो बहुत ही अनुकूल समय, आप कोशिश करें, आपको सफलता प्राप्त होगी, संतान की प्राप्ति होगी। जो युवक युवतियाँ थी जिनका लव रिलेशन टूट गया था, अभी ये लव रिलेशंस मधुर हो जाएंगे, नए मित्र बन जाएंगे। जो पुराने मित्र थे तो उनका साथ भी प्राप्त होगा, आपके द्वेष खत्म हो जाएंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है वहाँ पर, गुरु का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है। जो भी विद्यार्थी कड़ी मेहनत कर रहे थे लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता नहीं प्राप्त कर रहे थे, अब उनको सफलता प्राप्त होगी। जो विद्यार्थी पढ़ने में जी चुराते थे उनको ज्ञान का कारक गुरु की नज़र पड़ रही है, उनके अंदर बुद्धि, विवेक, ज्ञान भर देंगे, पढ़ने में जी मन करेगा, खूब भरपूर पढ़ाई करेंगे, खूब मेहनत करेंगे और विदेशों तक परचम फहराएंगे। गुरु की 9वीं दृष्टि पर है जीवन साथी साझेदार व्यापार पर। जाति बकरी आपको अतिचारी अवस्था में जब रहेंगे तो 9वीं दृष्टि जो पड़ेगी आपका जीवन साथी साझेदार व्यापार पे, और वहाँ पे शनि है। जब गुरु की दृष्टि पड़ती है तो शनि दुष्प्रभावों को समाप्त कर देती है, कम कर देती है। आपके जीवन साथी के साथ में संबंध मधुर हो जाएंगे, आपका व्यापार ग्रोथ करेगा, व्यापार का विकास होगा, पदोन्नति होगी। जो नौकरी पेशा लोग हैं इंक्रीमेंट बढ़ेंगे, अपने समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, आपके करियर में एक नए ग्रोथ दिखने को मिलेगा। गुरु की ऐसी दृष्टि होती है। अब बात करेंगे शनि का, तो शनि क्या हो रहा है, 13 जुलाई से 28 नवंबर तक बकरी हो रहे हैं। अभी आपके 7म घर में है, लेकिन 7म से वो आ जाएंगे आपके 6ठे घर में। जब 6ठे घर में आते हैं तो शनि हमेशा शुभ फल देते हैं, बहुत अच्छा होता है। और राहु वहाँ पर है, राहु के लिए यह घर बहुत ही शुभ होता है, राहु का यहाँ पर शुभ फल देता है। राहु शनि मिलकर एक पिशाच योग बनाएंगे। आपको सावधानी बरतना क्या है कि राहु जो होते हैं, राहु शनि जो हैं, दोनों जो होते हैं उनका जो दृष्टि होती है उस अच्छा नहीं होता है।
मेहनत आपको करने की जरूरत है। राहु जहाँ दूसरी तरफ भ्रम क्रिएट करता है, वहीं शनि जो है कर्म के देवता है। यदि कर्म प्रधान है, यदि आप कर्म करोगे तभी आपको फल की प्राप्ति हो। शत्रु बढ़ नहीं जाए, आपको इसका ध्यान रखना है। क्योंकि राहु शनि वहाँ पे इकट्ठे, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, वो शत्रु हंता है, वो इनके निगेटिविटी को कम कर देंगे लेकिन खत्म नहीं कर पाते हैं। तो इसका ध्यान रखें, क्योंकि गुरु की दृष्टि जो पड़ रही है 2 महीने के लिए पड़ रही है, तो ऐसे में 2 महीने के आगे 2 महीने के बाद आपको विशेष ध्यान रखना है। आपके वाणी में कठोरता नहीं आना चाहिए, क्योंकि राहु जो होते हैं मायावी हैं, छाया ग्रह है, प्रपंची ग्रह है, तो इस चीज़ से बचने की जरूरत है आपको। लेकिन राहु दूसरी तरफ आपके व्यापार में ग्रोथ कराएंगे, क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है जो डॉक्टर क्षेत्र में है, जो इंजीनियर हैं, जो रिसर्च करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए राहु ही एक उच्चतम शिखर तक पहुंचाता है। राहु में एक ऐसी तीव्रता है कि ए न कीन प्रकाने न, किसी भी तरह जिस कार्य को हाथ में लेता है उसको संपन्न करा देता है, और यहाँ से शुभ फल देने के लिए जाने जाते हैं राहु। राहु की भी 3 दृष्टियाँ होती है, एक आपके कैरियर में पड़ रही है 5वीं दृष्टि, तो यहाँ पर आपका करियर में बेतहासा वृद्धि होगा, ग्रोथ देखने को मिलेगा। गलत तरीके से भी काम कराने की चेष्टा करेंगे राहु, लेकिन इसका ध्यान रखना है, आपको गलत तरीका अपनाना नहीं है, शॉर्टकट अपनाना नहीं है, आपको मेहनत के बल पर अपनी सफलता प्राप्त करना है। और शनि की जो दृष्टि पड़ रही है, शनि की भी 3 दृष्टियाँ होती है। तीसरी दृष्टि पड़ रही है आप पे अष्टम भाव पे, जो आपको ध्यान मोक्ष की ओर लेके जाएगा। आपके अंदर एक अध्यात्म जागृत होगा और आप धार्मिक यात्राएं करेंगे, इससे खर्च बढ़ेगा। तो इसको आपको व्यय और आय दोनों में सामंजस्य स्थापित करने की जरूरत है। स्वास्थ्य आपके लिए उत्तम रहने वाला है, स्वास्थ्य का ख्याल रखें। स्वास्थ्य में आपको विशेष ध्यान देना है कि आप जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करें, बड़ों का आशीर्वाद लें। कोई यदि आपको यूरिनल इन्फेक्शन आदि का प्रॉब्लम है, उसको डॉक्टर से ज़रूर दिखाएं। आपका जो गुप्त रोग है, गुप्त शत्रु और गुप्त रोग, ये दोनों जागृत करेंगे राहु और शनि। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जो कोई भी गुप्त आपको, यदि आपको हाइपरटेंशन है या यूरिनल इन्फेक्शन है, डायबिटीज की समस्या है, किडनी की समस्या है, ऐसी बीमारी जो छुपा हुआ है, लीवर का समस्या आपको दिखता नहीं है, लेकिन आपके अंदर यदि कुछ ऐसा है समस्या, यदि बाहर आता है तो आप उसको विशेष ख्याल रखें। खान पान और काम के बीच सामंजस्य स्थापित करें, और आपको इग्नोर नहीं करना है, किसी भी छोटी छोटी प्रॉब्लम को भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि यह छोटा प्रॉब्लम शनि जो है, राहु है, ये दोनों बड़ा बना सकते हैं, क्योंकि इसी के लिए जाने जाते हैं। तो अपने स्वास्थ्य सेहत पर आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। कुल मिलाकर पूरे 6 महीना आपके लिए बहुत ही उत्तम है, सर्वोत्तम है। मैं आपको वह उपाय बता दूं जिसे करने से आपके सारे संकटों का नाश होगा और यह 6 महीना सफलता के लिए जाना जाएगा। आपके स्वामी ग्रह बुध है, आपको कुछ नहीं करना है, केवल गणेश जी की पूजा आराधना करें, आपके लिए सर्वोत्तम शुभ ही शुभ होता रहेगा। आप गणपति मंदिर में जाकर दुर्वा अर्पित करें, या घर पे मंदिर में नहीं जा सकते तो गणेश जी के फोटो के सामने या मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः 108 बार एक माला प्रतिदिन आप जाप करें। यदि प्रतिदिन नहीं कर सकते एक माला का जाप, तो कम से कम बुधवार के दिन एक माला का जाप जरूर करें, और प्रत्येक दिन भगवान गणपति का सुमिरन करके घर से बाहर निकले, आपको सफलता ही सफलता प्राप्त होगी। शनि कर्म के देवता है, शनि के बिना कोई आपको सफलता नहीं दिला सकता। तो प्रत्येक शनिवार को आप शनि मंदिर में जाकर सरसों तेल का दीपक जलाएं और ओम सन शनिश्चराय नमः, ओम सन शनिश्चराय नमः एक माला 108 बार जप करें। यदि ऐसा करते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आपके जीवन में सफलता ही सफलता मिलेगी। ओम नमः शिवाय।